ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। आज 14 सितंबर का दिन और जो नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से या आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बता दें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन, निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स, FIIDIS के डेटाज और भी बहुत सारे एनालिसिस बीच बीच में हम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक बटन दबा के एनकरेज ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे अब बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड ट्रेंड हो चुका है। कोई भी यहाँ पे अगर हम देखें तो पैटर्न बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई सिग्निफिकेंट कैंडल्स बनते हुए नज़र आ रही है। और सिर्फ यहाँ पे एक जो सिग्निफिकेंस है मुझे दिखाई दे रहा है वो है ये अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है 11,436 का और क्लोजिंग हुई है 11,440 पे। तो क्लोजिंग जो है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में होने से थोड़ा सा इसे सपोर्ट जरूर मिला हुआ है, बट ओवरऑल देखें तो सेटअप जो है वो निफ्टी का स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वीक है और बैंक निफ्टी ही कंटिन्यूसली हम देखें तो ड्रैग करते जा रहा है निफ्टी को। अदरवाइज निफ्टी काफी स्ट्रांग खड़ा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो यही है कि 11,300 से लेकर 11,600 की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होते हुए आपको नजर आएगा। एक जो पर्टिकुलर रेंज हम देख रहे हैं इसी के आसपास इसे सपोर्ट मिलता है और ऊपर में जब 11,600 जाता है तो वहाँ पे सेलिंग मिलती है। तो इस रेंज के अंदर एक कंसोलिडेशन का जोन मुझे दिखाई दे रहा है। करंट लेवल 11,440 है। नीचे में जो सपोर्ट है वो 11,300 के आसपास है और पर्टिकुलरली 11,320 की अगर मैं बात करूँ तो ये एक मेजर पॉइंट है। और ऊपर के अंदर में 11,500 और 11,600 जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं जहां से सेलिंग प्रेशर बार बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की अगर हाई की बात करें तो 11,568 का इसने हाई बनाया। लो की बात करें तो 11,383 का इसने लो बनाया। कल हमने डिस्कस किया था 11,400 से लेकर 11,550 तक की रेंज और एग्जैक्टली वही रेंज के अंदर में मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मार्केट में जो गिरावट है वो जो सेकेंड हाफ की बात करें अगर 12 बजे के बाद की तो आफ्टर 12 PM हमको देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी जो है वो ड्रैग कर रहा था। बट ओवरऑल सेटअप निफ्टी का स्ट्रांग लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा था और IT ने बहुत ही ज़्यादा अगर देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और कम्प्लीटली निफ्टी को होल्ड करने में कामयाब रहा। साथ ही रिलायंस से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, इसीलिए मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग अपसाइड हमको कम्प्लीटली देखने मिल रहा था। तो अब कल की अगर बात करें कल क्या हो सकता है तो कल मुझे यहाँ लगता है थोड़ी सी गिरावट फिर से कल आपको देखने मिलेगी। कल फिर से 11,300 का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो 11,320 हमारा बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और करंट लेवल से 11,440 का है। तो मुझे लगता है कि कल जो ओपनिंग होने वाली है वो थोड़ी सी नीचे ही होते हुए नजर आएगी। ट्रेंड लाइन तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे ट्रेंड लाइन जो इसने बनाए थे वो भी सारे ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर चुके हैं। तो अभी ट्रेंड लाइन बिल्कुल नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो जिस बेसिस के ऊपर ये चल रहा है वो है सिंपल मूविंग एवरेजेस और दूसरा है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे बनाए। आप ये ब्लू कलर की लाइंस देख सकते हैं। तो ये जो है ये सारे सपोर्ट अभी फिलहाल है। जब नीचे आ जाएंगे इन लाइंस के तो ये फिर एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो अभी कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में ही काम करना होगा। तो अब सपोर्ट कहाँ आ रहा है 11,320 पे, ऊपर रेजिस्टेंस हमको कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस बिल्कुल बना हुआ है, इसलिए मेरा कल की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 11,300 से लेकर 11,450 की। इस रेंज के अंदर में ट्रेडिंग हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो प्रेशर है वो बिल्कुल बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर में, इसलिए वो ड्रैग करता हुआ वापस 11,320 के आसपास आपको लेके आएगा और फिर वहां से हो सकता है वापस एक बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिले, जो हर बार हमको लोअर से लो पॉइंट से देखने के लिए मिलता है। लेकिन कल के लिए थोड़ा सा मुझे निफ्टी वीक लग रहा है और 11,320 के आसपास आ सकता है और निफ्टी को ड्रैग कर सकता है। निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 11,500 के ऊपर में फिर से कॉल राइटिंग ज़बरदस्त होते हुए दिखाई दे रही है और 11,600 के ऊपर में भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो ये एकदम हाई कन्विक्शन दे रही है, बट जो और कन्विक्शन दे रही है कि मार्केट ऊपर में रह सकता है वो ये है कि 11,400 के ऊपर में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई है, वहीं पे पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है।
और नीचे के लेवल्स पे भी अच्छी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट क्वांटिटीज़ काफ़ी अच्छी है और अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल बना हुआ है कि वापस अपने पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड कर सकता है। और वहीं पे जो कॉल राइटिंग है वो 11,500 पे, 600 पे, हर लेवल पे आपको देखने के लिए मिल रही है। तो वो भी एक कन्विक्शन दे रहा है कहीं ना कहीं कि ये पोजीशंस जो है वो अपनी होल्ड आउट करते हुए नजर आएगा। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा करंट लेवल जो है वो 11,440 का था, और यहाँ पे हम देखें तो 11,500 के ऊपर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओआई है कॉल्स की। वहीं पर पुट की जो ओआई है वो मैक्सिमम 11,400 पे है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को होल्ड आउट करने की क्षमता दिखा रहा है। वहीं नीचे के लेवल्स पे इमीडिएटली सपोर्ट अवेलेबल है और 11,500 के ऊपर में इमीडिएटली रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने सिंपल एक ही बार डिस्कस की थी, 11,500 के ऊपर जैसे ही जाएगा मार्केट, वहां से एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। चाहे आप उसे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, चाहे रेजिस्टेंस लेवल से सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा हमको। तो जो आज हमारी कल की जो रेंज थी वो क्लियरली आज हमने सेट आउट करी थी 11,400 से लेकर 11,550 की। अब यहाँ पे जो रेंज सेट आउट मैं कर रहा हूँ वो भी कंप्लीट वैसा का वैसा ही है, 11,300 से लेकर 11,500 की रेंज, या अगर और अप्रोप्रिएटली कहें तो 11,350 से लेकर 11,500, और थोड़ा सा और अगर इसे मैं कॉशियसली करूँ तो 11,475 की इस रेंज के अंदर में हमको देखने के लिए मिलेगा। बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली मुझे लगता है 11,350 से लेकर 11,475 के बीच में ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम FII के कैश मार्केट डेटा की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेटा यहाँ पे बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। FIIs ने 298 करोड़ का बाई किया है, वहीं DIIs ने 120 करोड़ का सेल किया है। तो न्यूट्रल डेटा मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। तो न्यूट्रल स्टांस में मेरा जो ओवरऑल ट्रेंड मुझे दिखाता है उसी के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। हमें ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहा है साइडवेज टू नेगेटिव कल के लिए, तो हम साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा तेजी की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। FII के अगर फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो फ्यूचर्स में इन्होंने आज 467 करोड़ का शॉर्ट किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से शॉर्ट किया है, नेट में इन्होंने शॉर्ट किया है 334 करोड़ का, इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 351 करोड़ का बाई किया है, हेज पोजीशंस इन्होंने बिल्कुल बनाई है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जरूर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल टू फ्लैट ही डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव जो ओवरऑल ट्रेंड हमें दिखा रहा है, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो दिखा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट भी फ्लैट पड़ा हुआ है, और आज US मार्केट में ओवरनाइट अगर सेल ऑफ ना हो तो बहुत ज़्यादा गिरावट जरूर नहीं देखने मिलेगी हमको, बट जो हमारा ट्रेंड बता रहा है फ्लैट टू नेगेटिव वो हमको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो बात करेंगे निफ्टी के स्टॉक्स की और एक एक करके डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिक वे में। बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, मतलब कि जो भी बैंकिंग स्टॉक्स है वो इस निफ्टी 50 में मैंने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो बैंक निफ्टी में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो बैंक निफ्टी के वीडियो में आपको मिल सकते हैं, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 351.65 की क्लोजिंग होते हुए देखने मिल रही है। 2.67 का इसने लगभग तेज़ी दिखाई है, 9 रुपये तक की तेज़ी आज इसने हमने देखी इस स्टॉक के अंदर में। नीचे के लेवल से अच्छा इसने बाउंस बैक दिखाया है, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी कि नीचे के लेवल पे जो 200 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से बाउंस बैक मिलता हुआ ज़रूर आएगा। लेकिन ऊपर में देखें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज कंप्लीटली इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और वहीं से बार बार हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये इसके ऊपर में क्लोज नहीं होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क बिल्कुल बना हुआ रहेगा। 352 का इसका जो लेवल है 352.14 वो है इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वहीं पे 351.65 जो है वो आज की क्लोजिंग है, तो एक्जैक्टली उसके नीचे होते हुए दिखाई दे रही है। तो कल अगर गैप से खुलता है तो डेफिनेटली वे फॉरवर्ड दिखाई दे सकता है, लेकिन मेरा मानना है 360 के ऊपर जाएगा तभी बाय करनी है, अदरवाइज अभी फिलहाल बाय अवॉइड करें। तो 360 के ऊपर क्लोज होता है तभी बाय करें, अदरवाइज अवॉइड करें। एशियन पेंट्स की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर में 2000 का लेवल अगर आपको देखने मिले, 2000, 2010, 15 इसके आसपास आपको मिले तो आपको बाइंग करनी है। आज का लो था 2005 का, क्लोजिंग 2031 के ऊपर में हाई बनाया है इसने 2054 का, 2050 के ऊपर में ओपन होते हुए दिखाई दिया था। तो डेफिनेटली आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी, और अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन किया तो डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे और बने होंगे। लगभग 1.5% का रिटर्न आपको इंट्राडे मिल गया होगा। बट अगर आपने बाइंग नहीं की है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बार जैसे 2050 के ऊपर जाएगा तो आपको सीधा ये 2150 के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छी इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और करंटली देखें तो बिल्कुल बुलिश मोमेंटम इसमें क्रिएट हुआ है, तो कहीं वीकनेस नजर नहीं आ रही है। 2050 अब जैसी पार करेगा तो और 100 रुपये की तेजी हमको देखने के लिए मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे अगर नीचे के लेवल्स पे आपने बाय नहीं किया है तो 2050 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो भी आप बाय करके चल सकते हैं, और आपको ऊपर में
2150 और 2200 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस अगर 2050 के ऊपर अगर रखेंगे तो स्टॉप लॉस अराउंड आपको रखना होगा 2030 का, और जिन्होंने 2000 पे खरीदा है उनका स्टॉप लॉस 1950 का। बजाज फिनसर्व की बात करें तो वीकनेस इसमें कंटिन्यूड है, और हमने डिस्कस भी किया था जिस तरीके की बजाज फाइनेंस में मूवमेंट आएगी वैसा ही हमको मूवमेंट बजाज फिनसर्व में देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो क्लियरली अवॉइड करें। अभी कोई इसमें बाय या सेल की राय नहीं है, हालांकि सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली यहाँ क्रिएटेड है, इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें सेल सेटअप में ही मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता है 5700 का टारगेट अगर किसी ने सेल किया है तो देखने के लिए मिल सकता है। बट फिलहाल आज मेरा यहाँ पे कोई जो व्यू है वो बन नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इस स्टॉक को भी अवॉइड करूंगा। कोई यहाँ पे बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बजाज ऑटो के अंदर लगभग 1.5% की तेज़ी हमने देखी है, लेकिन 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए ये क्रॉस नहीं कर पाया। और डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि एक साइडवेज जोन के अंदर में, इसलिए कोई ट्रेड यहाँ नहीं बनता है, तो कम्प्लीटली अवॉइड करें। बजाज फाइनेंस के अंदर अच्छी खासी गिरावट हमको आज देखने के लिए मिल रही है, लगभग 3% की गिरावट हमको बजाज फाइनेंस में देखने के लिए मिली है। और यहाँ पे ये फिर से अब मूविंग एवरेजेस जो है वो सब के सब इसके आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के 200 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में क्रॉसओवर होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन वहीं पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए ये ओवरऑल सेटअप जो है ये कहीं साइडवेज का बनते हुए नजर आ रहा है कि एक रेंज में आपको घूमते हुए दिखाई देगा। तो 3400 से लेकर 3600 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए अभी अवॉइड करें। नीचे के लेवल्स पे अगर आता है 3400 के आसपास तो आप बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बट ओवरऑल मार्केट सेटअप कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। भारतीय एयरटेल में मेरा क्लियरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा एकदम जो सेल की जो राय है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, और कंप्लीटली जैसा मैंने कहा वैसा ही इसके अंदर में आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। 440, 420, 400 तक के टारगेट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और 400 तक का टारगेट तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे एविडेंट दिखाई दे रहा है। कोई मुझे यहाँ सेटअप जो है बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा वीक सेटअप है और कम्प्लीटली बियरिश सेटअप है। तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में 400 देखने के लिए मिले, बट मुझे लगता है कि 460 पार करेगा तब और ज़्यादा तेज़ी से गिरावट होगी। फिलहाल 460 पे अगर आप आता है तो आप एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 460 के आसपास, यहाँ से एक बार आपको बाउंस बैक थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो कन्विक्शन मेरा एकदम है कि 460 के आसपास आपको ये स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। बीपीसीएल की बात करें तो 420 हमने स्टॉप लॉस दिया था, 417 पे क्लोज हुआ है, अवॉइड करें। कोई बाई अब इसमें नहीं बन रहा है, अभी कंप्लीटली इस स्टॉक को अवॉइड करें। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, तो ऑलरेडी एक साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट रहता नहीं, इसलिए ब्रिटानिया मैंने हमेशा ही अवॉइड कहा है, ना लॉन्ग करना ना शॉर्ट, अवॉइड करें। सिप्ला की बात करें तो एक यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, और जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं इधर ही घूमता रहेगा। तो जब तक इसके अंदर में कोई न्यूज़ नहीं आती है, एक बड़ा मोमेंटम नहीं आता, तब तक आपको अपसाइड जाते हुए दिखाई नहीं देगा, इसलिए अवॉइड करें। कोई बाई सेल की राय नहीं है। कोल इंडिया की बात करें तो सेटअप यहाँ पे खराब है, बिल्कुल कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, और मैंने कहा था कि 120 तक भी आ सकता है ये स्टॉक, तो अभी अवॉइड करें। सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए सेल ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज में देखें तो यहाँ पे कंप्लीटली जो हमने कल डिस्कस किया था कि इसके जो लोज हैं वो बिल्कुल अपसाइड दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बट आज फिर से इसने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल करते हुए दिखाई और इसे पार नहीं कर पाया, और आज एकदम अगर देखें तो एक बुलिश बियरिश एनगल्फिंग जो कैंडल होती है वो इसने बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे डोजी भी बनते हुए नजर आई प्रीवियस डे में, तो कहीं ना कहीं एक बेयरिशनेस बिल्कुल दिखा रहा है। 50 डेज के नीचे जाएगा, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे 4200 तक आ सकता है, तो कंप्लीटली अभी यहाँ पे कोई भी बाय सेटअप नहीं बन रहा है। आयशर मोटर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय सेल नहीं बनता है, तो बिल्कुल अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। गेल इंडिया के अंदर देखें तो यहाँ पे एक रिवर्सल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक सेटअप जो है यहाँ पे रिवर्सल का संकेत दे रहा है। कल अगर अपसाइड खुलता है 93 के पार निकलता है तो थोड़ा सा एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिंपल मूविंग एवरेजेस जो हैं 20 डे 100 डे 50 डे सारे आसपास अराउंड 96 टू 98 आ चुके हैं। वहीं पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी 103 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे जो सेटअप जो बन रहा है वो कम्प्लीटली एक बहुत हाई रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। 96 से लेकर 98 एक हाई रेजिस्टेंस जोन है, साथ में ऊपर में अराउंड 103 के आसपास भी आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगता है कि मूवमेंट नहीं आएगा। 93 अगर आता है तो मैक्सिमम 96 97 का लेवल्स आपको देखने मिलेगा। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि 102 तक का लेवल आपको देखने मिले, 102 पार करेगा तो ही बड़ा मूवमेंट आएगा। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि ये इस सेटअप को बनते रहने देना है,
जब तक ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर विद ब्रेकआउट विद वॉल्यूम ना करे तब तक इसमें कोई बाई ना करें, अवॉइड करें। ग्रासिम में देखें तो आज अच्छी तेज़ी देखने मिली थी शुरुआत के अंदर में, बट वो भी फिजल आउट होते हुए नजर आई मार्केट के साथ साथ, और क्लोजिंग नेगेटिव 2% होते हुए नजर आ रही है 707 के ऊपर में। बट मेरा ऐसा मानना है कि करंटली अभी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई यहाँ वीकनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये अप्स एंड डाउन्स तो इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अराउंड 690 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर करंट पोजीशंस है तो। 690 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें, वापस आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है। और अगर नई पोजीशन बनानी है तो 720 के ऊपर में ही बनाएं, ऑन क्लोजिंग बेसिस जब भी ये क्लोज हो 720 के ऊपर ही बनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर में जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं मुझे वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। वॉल्यूम्स भी लगभग इंटैक्ट है, जब भी देखिए अपसाइड गया है तो वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आई है, नीचे आते टाइम में वॉल्यूम काफ़ी लो है। तो मेरा ऐसा मानना है सेटअप जो है वो बिल्कुल बुलिश है, कोई भी यहाँ पे बेरिशनेस या ट्रेंड रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा है। HCL टेक के अंदर में देखें तो 745 का मेरा टारगेट था, लेकिन आज ओपन हुआ ये 745 के ऊपर में, हाई बनाया 825 का, 744 का लो है, और क्लोजिंग हुई है 795 के ऊपर में। तो टारगेट तो मेरे बिल्कुल इसमें अचीव हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर नीचे किसी ने ख़रीदा तो डेफिनेटली उनके पैसे बने हैं। अगर उन्होंने नीचे के लेवल्स पे नहीं ख़रीदा है, जो कि 680 या 720 के बीच में जब कंसोलिडेशन हो रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस होते हुए मुझे नज़र आ रही है, और काफ़ी शार्प वॉल्यूम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो करंटली अगर किसी ने एंट्री करी है आज के डेट में, अगर 800 के ऊपर करी है, तो मैं अभी आपको कोई इसमें सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि डेफिनेटली अभी बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। और कल जो सेटअप है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि एक बार वॉलेटाइल रह सकता है। अराउंड 780 के आसपास आपको हो सकता है कि ये स्टॉक देखने के लिए मिले। 780 के आसपास ये वापस इसमें बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आ सकता है, तो 780 के आसपास फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वहीं पे अप साइड में अब 825 जो इसका आज का हाई एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, तो ये 825 जो है इसके ऊपर में निकलेगा तब कोई बहुत बड़ी बाइंग वापस मूवमेंट आ सकती है। बट अभी रेंज मुझे लगता है 825 से लेकर 780 तक की रह सकती है। HDFC की अगर बात करें तो HDFC में यहाँ पे क्लियरली सेल सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है, सारे सपोर्ट जो है इसने ब्रेक कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्लियरली सिर्फ 1700 का एक लेवल जो है, एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है, बस यही रहेगा एक सपोर्ट मात्र इसका। 1700 के नीचे जाते ही इसके अंदर में अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, 1600 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे क्लियरली बेरिशनेस दिखाई दे रही है और 1600 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है। तो पहला टारगेट हमारा इसमें सेल में रहेगा 1700 का। 1700 अगर निकलता है तो हम इसमें 1660 का इसमें टारगेट रखेंगे, और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 1600 का, और स्टॉप लॉस इसके अंदर में हम करेंटली रख सकते हैं अराउंड 1760 का। HDFC लाइफ के अंदर में बात करें तो यहाँ पे अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन 20 डे के ऊपर में है। तो करेंटली ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरी अभी भी इसमें अपसाइड कॉल रहेगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं अराउंड 595 का, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एग्जिट कर लें। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने मिलती है कंटिन्यूसली हमको, और नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा रिबाउंड इसने दिखाया है, 10% ऑलरेडी अप हो चुका है। और हमने इसमें पहले 3200 तक का टारगेट दिया था, वो अचीव हुआ। बट ओवरऑल सेटअप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस तरीके से बना हुआ है कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि कंटिन्यूसली हम बाइंग इंटरेस्ट ज़रूर देख रहे हैं स्टॉक के अंदर में, वॉल्यूम्स भी लगभग अच्छी दिखाई दे रही है, बट अभी यहाँ पे कन्विक्शन कॉल नहीं आ रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में ही सस्टेन करते हुए नज़र आ रहा है, इसलिए अगर करंट पोजीशंस हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 2950 के साथ में करंट पोजीशंस होल्ड करें, बट नई पोजीशंस अभी ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंडाल्को के अंदर में एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे मंदी नहीं दिखाई दे रही है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि क्लोजिंग 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो बेरिशनेस है वो इसके अंदर में दिखाई दे रही है ज़रूर, लेकिन वॉल्यूम्स लो है, इसलिए मेरा ज़्यादा इसमें कन्विक्शन सेल का नहीं है। अभी मेरा यहाँ पे कन्विक्शन जो है वो बाय का है। अराउंड 170 के आसपास मैंने कहा था कि अगर आता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि कल अगर 170 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए, और अपसाइड टारगेट वापस 180-190 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि मेटल सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि फिर से रोटेशन वाइज अगर देखें, जिस तरीके से रोटेशन चल रहा है, तो रोटेशन वाइज अगर देखें तो फिर से अभी ऑटो मेटल्स के अंदर में तेज़ी आनी चाहिए। बट ओवरऑल सेटअप अभी फिलहाल बेरिश है, इसलिए मुझे लगता है कि 170 के आसपास
इसे बाय करना चाहिए। एक फिर जो बाउंस बैक मिलेगा उसमें 180 तक का टारगेट आ सकता है, इसलिए 170 पे खरीद के 180 पे बेच सकते हैं। HUL के अंदर में कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट है, एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो क्लियरली बेयरिशनेस ज्यादा दिखाई दे रही है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 2100 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 2100 के नीचे जाएगा तो और बड़ी गिरावट आ सकती है, 2000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। इंफ्राटेल की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे एक नीचे में अच्छी खासी गिरावट हमने देखी है ऊपर के लेवल से। अभी करेंटली 200 के लेवल को होल्ड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि 220 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि सेलिंग वहीं से आते हुए नजर आ रही है। इसके ऊपर में जब भी ये होल्ड करने की कोशिश करता है तो अच्छी खासी गिरावट आती है, इसलिए 220 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए इसके ऊपर में जब ये सस्टेन हो पाए तभी इसमें बाय करें, अदरवाइज करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं और ऊपर में 220 तक हम बेच सकते हैं, क्योंकि 200 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इसलिए करंट लेवल्स पे आप बाय कीजिए और 220 के आसपास आप सेल करके निकल जाइए। इन्फोसिस के अंदर में जैसा हमने डिस्कस किया था कि 960 के ऊपर ये जाएगा तो एकदम आग लग जाएगी इस स्टॉक के अंदर में, और 1100 का जो हमारा टारगेट है वो बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे 991 का आज हाई हमने देखा है, तो अच्छी खासी तेजी आज स्टॉक के अंदर में हमने देखी है। क्लियरली यहाँ पे एकदम बुलिश बना हुआ है। कल 1000 रुपये तक का टारगेट हो सकता है कि आपको देखने के लिए मिले। मेरा इसमें व्यू जो है वो बिल्कुल बुलिश है, और करंट लेवल्स पे अगर आपने बाय किया है 960 के आसपास बाय किया है, या नीचे के लेवल्स पे 920 के आसपास भी बाय किया तो अभी होल्ड करें। इसके अंदर मुझे लगता है कोई वीकनेस नहीं है। फिर भी कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो अराउंड 940 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकता है, या फ्रेश पोजीशंस भी बना सकता है। IOC के अंदर बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड। ITC के अंदर में एक रिवर्सल पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा था, बट अभी देखें तो साइडवेज हो गया है स्टॉक। वॉल्यूम्स काफी इंक्रीजिंग दिखाई दे रही है। लास्ट 1-2 दिन से अगर देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, और अभी करंटली यहाँ देखें तो जो सेटअप बन के आ रहा है कोई बहुत मेजर यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल ये स्टॉक नहीं रहता है। बट मुझे लगता है कि एक ट्रेंड में चलने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को 180 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 180 के ऊपर अगर अपने आप को होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि 186 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 186 के ऊपर जैसे निकलेगा तब इसमें अच्छी तेजी वापस आ सकती है और वापस ये अपसाइड जा सकता है। JSW स्टील के अंदर देखें तो यहाँ पे अपने पोजीशंस को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। 300 का टारगेट है वो देखने के लिए जल्द मिलेगा। LNT के अंदर में 900 का लेवल फिर से ये होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। आज का लो है 901, क्लोजिंग 902 के ऊपर में, तो और वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे एक जो सेटअप है बिल्कुल बेयरिश दिखाई दे रहा है। 100 डे जो इसका सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी आज इसने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो बिल्कुल वीक दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर अब की बार ब्रेक होता है तो हेवी सेलिंग आते हुए दिखाई देगी और 800 तक का टारगेट दिखाई देगा। मारुति की बात करें तो यहाँ पे सेटअप जो है थोड़ा सा वीक है। कोई यहाँ पे एक ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो ऑलरेडी बुलिश है ही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है बाय या सेल करने की, इसलिए अवॉइड करें। महिंद्रा के अंदर में साइडवेज है मूवमेंट, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। नेस्ले इंडिया में भी साइडवेज चल रहा है मूवमेंट, अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा सेटअप जो है खराब होते हुए नजर आ रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि सेल करके नहीं चलना है, अभी अवॉइड करें। NTPC के अंदर में ये रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में जो एवरेजेस है 20 डे 100 डे और ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तो ये क्लियरली एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फॉर्म करके रखा है इन्होंने, इसलिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाय की नहीं है यहाँ पे। बट सेल करने भी नहीं बनता, क्योंकि नीचे में अगर देखें तो अच्छा खासा 88 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें सेलिंग करना। और बाकी अदरवाइज इसके अंदर में अभी किसी की पोजीशंस है तो होल्ड कर सकते हैं, नई पोजीशंस ना बनाए। ONGC में भी साइडवेज है मूवमेंट, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव है, इसलिए बिल्कुल बाय नहीं बनता है। बट सेल की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो अवॉइड कर। पावर ग्रिड के अंदर में अच्छी खासी गिरावट यहाँ देखने के लिए मिल रही है, और हमने कल डिस्कस भी किया था इसके अंदर में कि इसमें जो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल जो है वो कल हमको देखने मिली थी, इसलिए सेल सेटअप यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाई दे रहा था। और हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट जो है वो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास मिलेगा, तो यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं और नीचे में यहाँ पे कवर कर लेना है। अब यहाँ पे सेटअप की बात करें तो एक्जैक्टली ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दिया 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के, तो एकदम सपोर्ट इसे मिलते नजर आ रहा है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो और ज़्यादा गिरावट आएगी, बट वॉल्यूम जो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट 2% की गिरावट में भी वॉल्यूम कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा गिरावट ना दिखाए, वापस यहाँ से बाउंस बैक हो जाए, बट बाउंस में खरीदना नहीं है, बेचना ही है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने अच्छा खासा अपनी पोजीशंस को होल्ड किया था। आज 2360 का इसने हाई बनाया, क्लोजिंग 2302 के आसपास दी है, तो लेकिन वॉल्यूम यहाँ देखें तो लगभग कम दिखाई दे रही है, तो
प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल से हमको देखने के लिए मिल रही है। इसलिए मेरा मानना है कि अभी ये साइडवेज रहेगा, बहुत ज्यादा ट्रेंड यहाँ पे नहीं दिखाई देता है मुझे। 2280 से लेकर 2350 के बीच में स्टॉक घूम सकता है, इसलिए अभी करंट लेवल्स पे बाय ना करें, अभी अवॉइड करें। श्री सीमेंट्स के अंदर देखें तो नीचे के लेवल से 19,000 के लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया, 20,000 का लेवल टच करने की कोशिश की, लेकिन 19,985 के आसपास ही ये स्टॉक रुक गया। तो अभी करंटली ये देखें तो एक रेंज में है, अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है 20,000 के ऊपर निकलता है तो फिर वापस तेजी आके 21,000 तक के लेवल आपको देखने मिलेंगे। बट यहाँ पे अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है और काफी ज्यादा महंगा स्टॉक है ये, तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सन फार्मा के अंदर देखें तो बार बार ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है और कंप्लीटली 500 के नीचे आ चुका है और बहुत ज्यादा बेरिशनेस इसमें दिखाई दे रही है और कंप्लीटली 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही जस्ट बंद हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक करेगा तो ये और ज़्यादा गिरावट दिखाएगा और नीचे अपने लोअर एंड 480 तक भी आ सकता है, 460 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे सेल पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैं नहीं दूंगा जब तक ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता। अगर कल क्लोजिंग बेसिस पे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो ज्यादा गिरावट हो सकती है, 460 480 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स के अंदर में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही ये कंटिन्यूअसली चलते हुए नजर आ रहा है और मैंने कल भी बाय की रिकमेंडेशन दी थी। आज लगभग 3% ऊपर है, हाई 151 का बनाया इसने और कल करंट लेवल्स पे भी बाय करने बोला था। हालांकि क्लोजिंग इसकी 150 के ऊपर नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे है ना अभी ऐसा आपको मिल सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जोन फिर से मिल सकता है, क्योंकि फिर से इसने आपको 138 से लेकर 148 तक रिबाउंड किया है, 5 से 6% बढ़ते हुए नजर आया। तो एक छोटी सी करेक्शन देखने मिल सकती है, बट 150 के ऊपर में जैसे ही क्लोज होगा तो आपको 160 का लेवल देखने मिलेगा। हालांकि अभी कंप्लीटली ट्रेंड बुलिश है और मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव अभी भी लग रहा है ये, तो अभी भी खरीद सकते हैं। 160 तक का टारगेट है, 160 के बाद में अगर उसको होल्ड आउट करेगा तो और बड़े टारगेट इसमें एक्सप्लोर करेंगे। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम, कोई बाय सेल की राय नहीं, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में घूम सकता है, इसलिए यहाँ पे बाय या सेल करना अवॉइड करें। टीसीएस की बात करें तो 2500 का टारगेट हमारा था, आज ये अचीव हो चुका है। 2505 का इसने हाई बनाया और कंप्लीटली इसको हमने बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी 2300 के ऊपर में। तो लगभग मुझे लगता है कि अराउंड 8 से 9% की तेज़ी आप इस स्टॉक में आपने देखी है। और भी वे फॉरवर्ड है, 2700 तक का हमारा इसमें टारगेट है, बट मुझे लगता है कि इतनी तेज़ी के बाद में हो सकता है कि एक छोटा सा करेक्शन आपको देखने मिले। तो करेक्शन पे भी मुझे लगता है अराउंड 2400 के आसपास अगर आता है स्टॉक तो आपको बाय करना चाहिए, और 2400 से लेकर 2450 के बीच में आप बाय करें, वापस 2700 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। टेक महिंद्रा में 800 रुपये का टारगेट था और आज लगभग हमारा टारगेट जो है 800 रुपये का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 796.6 इसने हाई बनाया और मेरा मानना है कि इसमें एक आध दिन हो सकता है कि और मोमेंटम कंटिन्यूड रहे, बट मुझे लगता है कि एक बार 800 के आसपास आपको फिर से निकल जाना चाहिए, वापस ये अपसाइड आता है। तो आज जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मुझे लगता है कल एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी फिर से, तो आप कल एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। टाइटन की बात करें तो इसमें कंटिन्यूसली एक ट्रेंड जो है बहुत अच्छा बना हुआ है और बिल्कुल बुलिश है। यहाँ पे सेटअप जो है, क्लोजिंग जो है बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है। तो 1200 के ऊपर में अब ये निकलेगा तो वापस अब इसमें 12, 1250, 1300 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जो आज इसमें जो तेजी आई है वो वॉल्यूम काफी कम है, इसलिए थोड़ा सा कन्विक्शन जो है वो वीक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट फिर भी जिस तरह से ये ट्रेंड चलते हुए नजर आ रहा है तो क्लियरली ये एकदम बुलिश सिग्नल दे रहा है। 1200 के बाद में 1250, 1300 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखें तो साइडवेज है मूवमेंट, जब तक 4000 के ऊपर नहीं आता कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूपीएल के अंदर में आज फिर से क्लोजिंग जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल था, जो हमारा सब रेजिस्टेंस का जो लेवल था, उसको ब्रेक करते हुए ये ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियरली देखें तो ट्रेंड अपसाइड ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें एक कप टाइप का फॉर्मेशन जरूर हुआ है यहाँ पे, हालांकि मुझे लगता है कि अराउंड 525 के ऊपर निकलेगा तो और अच्छा पैटर्न इमर्ज होते हुए नजर आएगा। यहाँ पे कंप्लीटली मेरी बाय की राय है, पहले भी मेरे बाय की रिकमेंडेशन थी, अभी भी मेरी बाय की रिकमेंडेशन है। 480 का स्टॉप लॉस था हमारा, वो कंटिन्यूड है, वो इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बात करें तो जरूर इसने एक दिन नीचे के लेवल्स हमको दिखाए थे अराउंड 470, 467 के, लेकिन क्लोजिंग 480 के ऊपर हुआ, जो कंप्लीटली दिखा रहा था कि जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है और जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बुलिश है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में 525 के बाद में और अच्छी तेजी आते हुए आपको नजर आएगी। हमारा टारगेट इसमें 600 तक का है। विप्रो की बात करें तो विप्रो में हमारा 320 रुपए तक का टारगेट था, आज हमारा 308 रुपये 50 पैसे तक का हाई हमने इसमें देखा है। कंप्लीट इसमें मेरा बुलिश व्यू था और बुलिश व्यू यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है। 300 मेरा पहला टारगेट था जो कि इसमें अचीव हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट 320 का है। फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है स्टॉक के अंदर में, वापस ये 300 के नीचे आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की ही अपॉर्चुनिटी इसमें यूज करनी चाहिए। 300 के आसपास आता है तो वापस बाय करना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सेल
की राय मैंने इसमें दी थी एक लास्ट डे, और मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली लग रहा है कि इसके अंदर में थोड़ा सा गिरावट आपको ज़रूर देखने मिलेगी। 200 तक के लेवल ज़रूर आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है 200 के आसपास आपको बाइंग करनी चाहिए, फिर से वापस अपसाइड आपको देखने मिलेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।